प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद होंगे हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नोटबंदी के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में संपत्ति की रजिस्ट्री में 80% तक की गिरावट। दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार की दरों में और सर्कल रेट में कई जगहों पर दुगने से भी ज्यादा का अंतर, दाम हो सकते हैं कम। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह दिल्ली में भी नियामक कानून में कमियां, खरीदार नाराज। अब नोटबंदी के बाद से दिल्ली के सेकेंडरी मार्केट यानी कि रीसेल के बाजार में प्रॉपर्टी का धंधा मंदा चल रहा है। बुरी खबर यह है कि जानकारों की राय में अभी कुछ महीने तक हालात नहीं सुधरेंगे। एक तरफ बिक्री नहीं हो रही है और दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में अब भी दाम जरूरत से ज्यादा महंगे हैं। ये कौन से इलाके हैं और ऐसे कौन से कदम उठाने पड़ेंगे जिनके जरिए बाजार सही दिशा में चले जाए, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद दक्षिण दिल्ली की मेहरौली तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 80% की गिरावट आई है। अभी फिलहाल मार्केट होल्ड पे है। एवरीबडी इज कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन ऐसा है कि मार्केट पे कोई रिटर्न्स आने के चांसेस नहीं है। प्राइजेस स्लैश कर गई है। स्लैश की हुई प्राइजेस हर किसी को बेयर नहीं है, बिकॉज नोबडी वाज थिंकिंग लाइक दिस कि ये प्राइसिंग इतनी हैवी करेक्शंस आएंगी, और करेक्शंस होने की वजह से लोग प्रॉपर्टी शायद कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल दें और मार्केट में आगे ट्रेडिंग होने के चांसेस फिलहाल साल डेढ़ साल तक के चांसेस कम है। दिल्ली में नई जमीन तो बरसों से नहीं खुली है, इसलिए यहाँ ज्यादातर पुनर्विकास ही हुआ है। रईस इलाकों में पुराने घर तोड़कर कई मंजिलें बनती हैं, जिन्हें बहुत महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। ताज्जुब नहीं कि दक्षिण दिल्ली के इलाकों में ग्रेटर कैलाश 1 और 2, पंचशील एन्क्लेव, डिफेंस कॉलोनी जैसी जगहों के दाम सर्कल रेट से बहुत ज्यादा हैं। उत्तर दिल्ली के मॉडल टाउन का भी यही हाल है। पश्चिम दिल्ली में पंजाबी बाग और राजौरी गार्डन के दाम ज्यादा हैं। उत्तर पश्चिम के अशोक विहार और मध्य दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में भी मौजूदा दाम वहां के सर्कल रेट से लगभग दुगने हैं। दिल्ली के एक सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 90% संपत्तियों की रजिस्ट्री सर्कल रेट पर है, जबकि बस 10% ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी रजिस्ट्री सही दर पर हुई है। इससे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ के सौदों में 50% तक नकद लेन देन होता है। जाहिर है ऐसे में जिनके पास इतना नकद या काला धन नहीं था, वो इन इलाकों में मकान लेने के बारे में सोच तक नहीं सकते थे। मेरी जो अपील है गवर्नमेंट से वो ये होगी कि एक तो अलाइन करिए मार्केट रेट को सर्कल रेट से, और दूसरा जो है आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको काफ़ी कम ला दें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो 3% 4% उतना ही रेवेन्यू आएगा जो पहले आता था, क्योंकि अब वो कैश कंपोनेंट नहीं है। इस बात पर किसी को शक नहीं है कि अर्थव्यवस्था से काले धन के निकलने के बाद महंगे बाजारों की कीमतें घटकर उस सर्कल रेट पर आ जाएंगी जो 2014 में तय किए गए थे। तब जाकर मकान उस कीमत पर पहुंचेंगे कि उन्हें घोषित धन के आधार पर खरीदा जा सके। नई दिल्ली से चाणक्य भाटिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब वक्त चला है आपके सवाल जो आपने पूछे हैं उनके जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑपरेशन संदीप कुमार भी जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। थैंक यू। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमित, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था सिद्धार्थ विहार लोकेशन वाइज कैसा रहेगा। मैंने प्रतीक ग्राम करके प्रोजेक्ट देखा था जी, वो लोकेशन वाइज कैसा रहेगा, टेंटेटिव क्या रेट रहेगा, इन्वेंटरी पोजीशन क्या है, और कैसा रहेगा फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जी बिल्कुल।
हम आपकी सहायता करेंगे। संदीप जी, आप क्या सोचते हैं इस इलाके के बारे में? इंदिरापुरम के काफ़ी नज़दीक है सिद्धार्थ विहार, साथ ही इन्होंने एक प्रोजेक्ट देखा है प्रतीक ग्रैंड सिटी, एक ये बहुत बड़ी टाउनशिप भी है वहाँ पे, तो आपका क्या सजेशन है? अमित जी, प्रतीक ग्रैंड सिटी की बात करें तो ये एक अति उत्कृष्ट प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट और एंड यूजर के हिसाब से। सिद्धार्थनगर स्थित ये प्रोजेक्ट एक उभरता हुआ लोकेशन है और यहाँ पर खाली ज़मीन की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर प्रतीक बिल्डर की बात करें तो ये काफ़ी साफ सुथरे और भरोसेमंद डेवलपर है यहाँ, और नोएडा में काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं इन्होंने, और ये अपने क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। आपके बजट के हिसाब से अगर देखें तो इंदिरापुरम एक अच्छा लोकेशन होगा आपके लिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर 114 प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जिसमें कुल मिला के सप्लाई आज के डेट में 36,000 यूनिट की सप्लाई है, और जो अनसोल्ड यहाँ पर आज बची हुई है मार्केट में वो कुछ 9,800 यूनिट के आसपास है। प्राइसेस के बारे बात करें तो आज के डेट में प्राइसेस वैरी करते हैं 4,500 से 5,000 तक, पर पिछले कई सालों में यहाँ पर प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, क्योंकि ये काफ़ी ओवर सप्लाइड मार्केट है। सो जिसके कारण आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है ताकि आप डेवलपर के साथ नेगोशिएट कर सको, तो आपको एक नेगोशिएशन मिल सकता है डेवलपर से वहाँ पर। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो दो ऑप्शन आपके लिए हमने जो चूज़ किया है आपके लिए, वो है SG एस्टेट का SG ओएसिस और AVJ ग्रुप का AVJ अम्बा होम्स। ये दोनों प्रोजेक्ट को आपको 2018 तक पोजीशन मिलेगा। इसकी प्राइसेस वेरी करती है 4,500 से 5,000 तक, और जो 2 BHK की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पर 1,080 स्क्वायर फीट से लेके 1,100 स्क्वायर फीट तक का 2 BHK आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मिल पाएगा। जी, जो आपने प्रोजेक्ट चुना है अमित जी, वो उसके साथ तो आप जा ही सकते हैं। प्रतीक ग्रैंड सिटी ये 2018 में बनकर तैयार हो जाएगा। सिद्धार्थ विहार अच्छी लोकेलिटी है, NH24 के काफ़ी नज़दीक है, जुड़ा हुआ ही इलाका है और कई सारे स्कूल भी इस इलाके में आ रहे हैं। और अगर हम बात करें जो दूसरा रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है हमारी तरफ से, वो आप देख सकते हैं SG ओएसिस HD एस्टेट का, ये वसुंधरा में है सेक्टर 2B में, और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 1 एकड़ का। 170 यूनिट्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं। इसकी भी कंप्लीशन डेट 2018 है। अगर आप सिद्धार्थ विहार में नहीं और आप वसुंधरा में देना चाहते हैं, जो ज़्यादा बसा हुआ इलाका है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बन चुका है, और साथ ही आपको कई सारी बेसिक अमेनिटीज़ भी इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी। वहीं इंदिरापुरम से भी हम आपके लिए एक चॉइस लेके आए हैं। यह है AVJ अम्बा होम्स। ये AVJ ग्रुप की तरफ से है। यहाँ पर जो आपको प्राइस मिल रही है वो 4,800 से लेकर के 5,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की मिल रही है। यहाँ पर 2 BHK आपको 1,095 स्क्वायर फुट का मिल जाएगा। 2018 में बनकर तैयार हो रहा है और ये 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके आसपास भी अगर आप देखें तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है। स्कूल्स हैं, और लेकिन जो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन है वो अभी शुरू ही हुआ है, तो यानी कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का, जो कि ईमेल के ज़रिए हमको मिला है। ये हमें भेजा है राका रघुवंशी ने, और उनका कहना है उनका बजट जो है वो 45 से 55 लाख का है, और उन्हें 3 BHK फ्लैट चाहिए, लेकिन वो रेडी टू मूव इन चाहते हैं, और इस 3 BHK फ्लैट को वो ढूंढ रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद एरिया में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो वो खरीद सकते हैं 45 से 55 के बजट में। ग्रेटर फरीदाबाद में आपके बजट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर पिछले 2-3 सालों में फरीदाबाद मार्केट में गिरावट देखी गई है, क्योंकि ये काफ़ी ओवर सप्लाइड मार्केट है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी डेवलपमेंट नहीं देखी गई है यहाँ पर आप घबराए नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर काफ़ी इनिशिएटिव लेती हुई दिख रही है, और इस लोकेशन का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। फरीदाबाद म्यूनसिपालिटी ने 1480 करोड़ का स्मार्ट सिटी का प्रपोजल भी दिया है यहाँ पर, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो सकेगा। आंकड़ों की बात करें तो आज यहाँ पर 63 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर
4,590 यूनिट्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री है और आज के डेट में जो एवरेज प्राइस चल रही है इस मार्केट में वो है 3,815 रुपए पर स्क्वायर फीट। पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप डेवलपर के साथ नेगोशिएट कर सको। सो डेवलपर भी रेडी होंगे आपको प्राइसेस पर डिस्काउंट दे सके। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हमने 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट की है आपके लिए। पूरी डेवलपर्स, पूरी ग्रुप्स का पूरी प्रथम, ओमेक्स ग्रुप का ओमेक्स हाइट्स और साई इंफ्राटेक्स का साई पार्क अपार्टमेंट। ये तीनों प्रोजेक्ट्स रेडी है और रीसेल मार्केट में 3200 से 3500 के प्राइस में अवेलेबल है। प्रोजेक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं हम, आप उस पर नज़र डाल सकते हैं। पूरी प्रथम आप देख सकते हैं, पूरी कंस्ट्रक्शंस का है, सेक्टर 84 ग्रेटर फरीदाबाद। 3,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट चल रहा है। 704 यूनिट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल अभी उस प्रोजेक्ट में है। साथ ही 3 BHK का जो यूनिट साइज़ है वो 1400 स्क्वायर फीट के आसपास आपको यहाँ मिल रहा है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, तो आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि कैसा है और ओवरऑल यहाँ पे लिवेबिलिटी कितनी अच्छी है। साथ ही कई सारे स्कूल्स और अस्पताल अब नज़दीकी में बन भी चुके हैं और बन रहे हैं, तो इलाका काफ़ी अच्छा है। साथ ही अमेनिटीज़ आपको मिल रही हैं, शॉपिंग एरिया है, स्विमिंग पूल है, वाटरफॉल, लैंडस्केप सीटिंग है और कई सारे और भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट। और जो दूसरा प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ओमैक्स हाइट्स। ये ओमैक्स लिमिटेड की तरफ से है। यहाँ पर जो रेट आपको मिल रहा है वो 3400 से लेके 3600 रुपये पर स्क्वायर फुट का है। यहाँ पर आपको 3 BHK मिलेगा 1475 स्क्वायर फुट का। ये तैयार है, रेडी टू मूव इन है, जैसे कि आप चाहते भी थे। और अच्छा प्रोजेक्ट है जो 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी लोकेशन भी अच्छी है क्योंकि ये NH2 के एकदम बेहद करीब है। बस करीब 2 किलोमीटर दूर है और एक नया ब्रिज बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ भी है। तो आप यहाँ पर अगर मूव इन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं और फैसिलिटीज़ भी यहाँ की काफ़ी हाई एंड है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो है साई पार्क अपार्टमेंट्स, शिव साई इंफ्रास्ट्रक्चर का। 3,300 से लेकर 3600 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पे आपको रेट मिल रहा है। 3 BHK का जो साइज़ है वो तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट का है, तो काफ़ी बड़ा आपको एक यूनिट साइज़ मिल रहा है यहाँ पे, अच्छे बजट में वो भी। और तैयार प्रोजेक्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये जानने में कि ये कैसा है प्रोजेक्ट। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये 200 फीट वाइड सेक्टर रोड से काफ़ी जुड़ा हुआ है। और साथ ही हम अगर इसकी बात करें तो इसमें अमेनिटीज़ जो मिल रही हैं वो है जिम, पूल, क्लब हाउस, पावर बैकअप, 24/7 सिक्योरिटी और बच्चों के लिए खेल कूद की जगह। अगला सवाल हमसे ऋषभ पूछ रहे हैं ईमेल के जरिए। इनको एक 2 या 3 BHK का फ्लैट चाहिए अहमदाबाद में और इनका बजट है 50 से 70 लाख रुपए। तो संदीप, कौन सा इलाका आप इनके लिए चुन रहे हैं इस बजट में और क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? विला की सप्लाई अहमदाबाद शहर में काफ़ी लिमिटेड है और जो लग्जरी लोकेशन है वहीं पर ये विला की अवेलेबिलिटी देखी गई है। और जो आपका बजट है 50 से 55 लाख का, उस बजट में वो फिट नहीं होता वहाँ पर अगर अपार्टमेंट की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा बजट है 2 BHK और 3 BHK के लिए। जो हमने लोकेशन आपके लिए सेलेक्ट की है वो है प्रहलाद नगर। SG हाईवे से जुड़ा हुआ प्रहलाद नगर काफ़ी अच्छा लोकेशन है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्डर ने यहाँ पर काफ़ी काम किया है। यहाँ पर गांधीनगर से भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पर और आने वाला गिफ्ट सिटी भी काफ़ी पास है प्रहलाद नगर से। पिछले 2-3 सालों में प्रहलाद नगर एक कमर्शियल सेंटर जैसा भी डेवलप्ड होके नज़र आ रहा है, जहां पर आपको जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आंकड़ों की बात करें तो प्रहलाद नगर में आज 19 प्रोजेक्ट्स है जहां पर कुछ 1600 यूनिट्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री है और जो मंथ्स इन्वेंट्री है वो यहां पर कुछ 37 महीनों का है। पिछले 6 महीनों में मार्केट में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है और 4% के दर पे यहाँ पर प्राइस में ग्रोथ देखा गया है। जो प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो 3 प्रोजेक्ट्स जो हमने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है बाकेरी ग्रुप का सिवांता, नारायण कृपा ग्रुप का कृपल हेरिटेज और स्वाति बिल्डर का अनदर अल्टरनेटिव।
तो एक नज़र डाल लीजिए, आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं हम आपको। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सिवांता। ये बाकेरी अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से है। इसका जो प्राइस आपको मिल रहा है वो 3,400 रुपये पर स्क्वायर फुट का मिल रहा है। यहाँ 3 BHK अगर आप लेते हैं तो यूनिट साइज के 2 ऑप्शन है, 1525 और 1810 स्क्वायर फुट का, और ये 2017 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये बाकेरी सिटी का एक हिस्सा है जिसमें अभी से ही 5,000 फैमिलीज रह रही हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 5 टावर्स हैं और बुकिंग 3 टावर्स के लिए खुली हुई है। इसकी लोकेशन भी अच्छी है, SG हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, वस्त्रपुर रेलवे स्टेशन के भी 1.5 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप चाहें तो इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं क्योंकि इसकी एमिनिटीज़ भी देखें तो काफ़ी अच्छी हैं। और इसी माइक्रो मार्केट में हम दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं, वो है क्रूपल हेरिटेज। नारायण कृपा इंफ्रा का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर तकरीबन 4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट का रेट चल रहा है। 74 यूनिट्स इस प्रोजेक्ट में आपको मिल रही हैं। 3 BHK का काफ़ी बड़ा यूनिट साइज़ का 1800 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर फ्लैट मिल जाएगा। साथ ही ये भी सिर्फ SG हाईवे से 2 किलोमीटर दूर है और वस्त्रपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और कई सारी अमेनिटीज़ भी आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास स्वाति गार्डेनिया, और ये स्वाति बिल्डर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, प्रहलाद नगर में ही है, और ये 3,900 रुपये पर स्क्वायर फुट के रेट से आपको मिल जाएगा। 3 BHK की अच्छी यूनिट साइज भी मिल रही है, 1790 से लेके 1832 स्क्वायर फुट की, 2016 में बनकर तैयार हो रहा है और हो गया है इसी साल। और आपको ये बताएं कि इसमें 5 विंग्स हैं जिसमें 14 स्टोरीज हैं, और ये इसकी लोकेशन भी अच्छी है। वही उसी लोकेशन में आता है तो वही चीज़ें हम आपको बताएंगे, यानी कि 2 किलोमीटर के दायरे में है ये वस्त्रपुर स्टेशन से। इसके अलावा इसकी जो खुद की एमिनिटीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, तो आप चाहें तो इसमें भी अपना पैसा लगा सकते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। हम देंगे आपके सवालों के जवाब, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।